और दोस्तों हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, वो इतनी ताकतवर हैं कि जो कि 60 साल के बाद भी आपकी स्टेमिना पावर को कम नहीं होने देंगी, मर्दाना ताकत को कम नहीं होने देगी, शरीर में शक्ति बनाए रखेंगे, स्टेमिना पावर को बढ़ाती है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इन औषधियों का सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है और ये कैसे हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। दोस्तों आयुर्वेद को अगर आप सही तरीके से, सही समय पे, सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो यही आयुर्वेद आपको दोस्तों हमेशा स्वस्थ निरोग बनाए रखेगा। आप दोस्तों जिस दिन से आयुर्वेद की तरफ बढ़ेंगे, ठीक उसी दिन से आप दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, उस बीमारी को आप ठीक भी कर सकते हैं, इतनी शक्ति है आयुर्वेद। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ये प्रकाश डालते हैं, 60 साल के बाद को हम बुढ़ापा कहते हैं और बुढ़ापा में हमारी मर्दाना ताकत क्यों कम हो जाती है, हमारी स्टेमिना पावर क्यों कम होती है, इसके पीछे के कुछ कारण हैं। उन कारणों को भी समझना होगा। तो पहला कारण है एक नेचुरली कारण होता है, लेकिन कुछ लोग हमारे आपके बीच में ऐसे हैं 80 साल के बीच में भी वो अपने आप को ताकतवर, अपने आप को दोस्तों हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, लेकिन उसके उनके अंदर कुछ अच्छी आदतें होती हैं। अच्छी आदतें क्या होती है? वो डेली योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हैं, कुछ देसी मसालों का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे देसी मसाले हैं जो कि हमारी स्टेमिना पावर को, मर्दाना ताकत को बनाए रखते हैं। ये लोग हैं जो हमेशा फाट के साफी के बाद भी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे आपके बीच में ऐसे हैं, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद से भी मर्दाना कमजोरी से जूझ रहे हैं, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, अपने आप को एक दोस्तों निर्बल, एक असहाय मर्द की तरह सोचते हैं। लेकिन उनके अंदर कुछ गलत आदतें होती हैं जिनके कारण उनकी मर्दाना ताकत कमजोर हो जाती है। दोस्तों वो लोग क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं, तेल, चीनी, मैदा से बनी हुई चीजों का सेवन करते हैं, कभी वो योगा नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, सुबह 10 बजे तक सोते हैं, उनके अंदर एक कमियां पाई गई है। उनकी मर्दाना ताकत, स्टेमिना पावर खत्म हो जाती है और 40 साल के बाद भी ऐसे लगता है कि अभी 70 साल के हो चुके हैं। ऐसे हमारे आपके बीच में है। तो दोस्तों हमें इस गलत आदत को तुरंत छोड़ना होगा। अगर आप अपने आप को मर्द बनना चाहते हैं तो इस सारी गलत आदतें आपको छोड़ करके अच्छी आदतें अपनाना है। डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है, सात्विक खाना लेना है, हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल जम के खाइए, बीन्स को रात में भिगो के खाइए, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के खाइए, और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, दूध, दही, मट्ठा, छाछ ये खाइए, जम के खाइए। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा, छाछ आपके घर का होना चाहिए। अगर आप दूध, दही, मट्ठा, छाछ का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा, मेहनत करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, शरीर से पसीना निकालना होगा, तभी ये डाइजेस्ट होता है, अन्यथा ये डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये आपको करना है अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये जम के करना है। इसके साथ साथ भरपूर नींद लेना है, 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए। इसके लिए रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप खाइए, यानी 7 बजे के पहले रात का खाना आपको खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, हैवी खाना नहीं होगा। इससे आपको बचना होगा, हैवी चीज़ें कुछ नहीं लेना है और रात का खाना आधे पेट खाना है, जिससे आपको वो खाना 10 बजे तक पच जाए और 10 बजे तक आपको सोने जाना है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। चिंता, डिप्रेशन को दूर करिए, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, जम के एक्सरसाइज करिए। उसके साथ-साथ इन औषधियों को आप ले सकते हैं। उनमें से पहली औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करती है, मर्दाना ताकत को बढ़ाती है,
इसके साथ साथ लीवर के लिए भी फायदेमंद है। हमारी नसों की मांसपेशियों की जो कमजोरी उसे दूर करती है। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। अश्वगंधा का कैप्सूल, टैबलेट, सिरप सब कुछ आपको मार्केट में मिल जाएगा। दूसरी चीज है जो दोस्तों स्टेमिना पावर को बनाए रखती है, वो है शिलाजीत। शिलाजीत दोस्तों मर्दाना ताकत, स्टेमिना पावर बढ़ाने की सबसे अच्छी औषधि है, सबसे अच्छी औषधि है। तो किसी अच्छी कंपनी का शुद्ध शिलाजीत आप प्रयोग कर सकते हैं, इस दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। अगली औषधि है वो है सफेद मूंगफली। दोस्तों सफेद मूंगफली ये जो हार्मोन्स है उन्हें डिसबैलेंस से रोकती है। सफेद मूंगफली मर्दाना ताकत की सबसे अच्छी दवा है। ये हमारी स्ट्रेस को कम करती है, मर्दाना कमजोरी को दूर करती है, स्टेमिना पावर को बढ़ाती है, शरीर में ताकत को लाती है, सबसे फायदेमंद। अगला चीज है दोस्तों कौच का बीज। कौच का बीज स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए, मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। कौच का बीज, सफेद मूंगफली, शिलाजीत, ये सब पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। अगली चीज है दोस्तों है शतावरी। शतावरी भी बहुत ही अच्छी औषधि है। ये मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए। इसके बाद है बिंदारी कंद, अकरकारा, गोछुर, जायफल, केसर, ये सब चीजें दोस्तों मर्दाना कमजोरी को दूर करती है। और अगली चीज है जिसे दोस्तों पूरे शरीर के लिए अमृत फल माना गया है, वो है आंवला। आंवला सबसे फायदेमंद है। आंवले का सेवन करने से दोस्तों हमारे अंदर के जो आर्गन है, जैसे लीवर है, किडनी है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनको क्लीन करने का काम ही करता है आंवला। तो जब आंवले का सीजन हो तो साइड में आप आंवला जरूर खाइए। रोज 2 से 3 आंवला खाइए। आंवले को कई रूप में आप ले सकते हैं, चटनी बना के ले सकते हैं, आप इसका अचार बना के ले सकते हैं, मुरब्बा बना के ले सकते हैं, घर पे च्यवनप्राश बना के ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मसाले हैं जो मसाले बहुत ही फायदेमंद हैं, जैसे दालचीनी आपकी हो गई, हरी इलायची हो गई, बड़ी इलायची हो गई, लौंग हो गया। ये मसाले दोस्तों बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आपका मेथी दाना हो गया, अजवाइन हो गई, ये सारी चीजें हमारी स्टेमिना पावर को बूस्ट करती है। आपका धनिया हो गया, जीरा हो गया, ये जो मसाले हैं ना, ये मसाले नहीं है, ये औषधियां हैं। ये औषधियां कहीं ना कहीं आपको स्वस्थ रखती है, निरोग रखती है। तो दोस्तों इन औषधियों का प्रयोग करके आप अपने आप को हमेशा रोग मुक्त रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के समय में दोस्तों धूम्रपान और स्मोकिंग को छोड़ना होगा। कोल्ड ड्रिंक्स सबसे खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ कोई भी है, ये दोस्तों सबसे खतरनाक है। ये हमें असमय बुढ़ापा बना रहा है। 40 की उम्र में भी अगर हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो 40 की उम्र में भी हम फाट के दिखने लगते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को आज से अभी से त्याग करके सात्विक खाना अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे। आप भी खुद स्वस्थ निरोग रहिए, दूसरे को भी स्वस्थ निरोग बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके